बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लोबल टेक में खुश आमदीद। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने यतीमों और बेवाओं के लिए जो इनकलाबी कदम उठाया है, उसमें ये गवर्नमेंट यतीमों और बेवाओं को एक कार्ड मुहैया करेंगी। और इसमें एक रोशन मुस्तकबिल कार्ड है और दूसरा जो है सहारा कार्ड उसको कहा जाता है। तो ये किस तरह से आपने अप्लाई करना है और फॉर्म फिल करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप इस तरह से फॉर्म फिल करें और ये फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा और किस जगह पर आपने जमा करवाना है, ये सारी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फ़ॉर्म को देख लेते हैं कि फ़ॉर्म किस तरह का फ़ॉर्म है और किस तरह से इसको फ़िल करना है। तो ये फ़ॉर्म है हमारे पास, ये सहारा कार्ड का फ़ॉर्म है। तो इसमें कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हैं इतनी, आम तालीम याफ्ता इंसान भी इसको आराम से फ़िल कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपने अपना ज़िला लिख लेना है और डेट लिख लेनी है, मुरहा जो है। उसके बाद ये मकामी ज़कात कमेटी का जो नाम है, यहाँ पर आपने अपनी जो विलेज कौंसल है, आपने उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपने नीचे वाले खाने में आ जाना है और यहाँ पे बेवा का जो नाम है वो लिखना है और उसके बाद मरहूम शोहर का नाम लिख देना है। इसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, जो बेवा है उनका शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा और उसके बाद राब्ता नंबर, टेलीफ़ोन नंबर आपने लिख देना है। तारीख़ पैदाइश लिखनी है और अगर बेवा माजूर है तो हाँ कर देना है और नहीं है तो ना वाले खाने में आपने निशान लगा देना है। उसके बाद अगर बेवा के पास कोई हुनर है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है और अगर कोई बीमारी है तो आपने हाँ में जवाब दे देना है। बच्चों की तादाद, बेटे कितने हैं और बेटियां, ये अलग अलग से आपने लिखना है। और ज़ेर कफ़ालत का मतलब है कि जो आपके अंडर हैं, जिनकी शादी नहीं हुई और आप उनको पाल रही हैं, यहाँ पर वो लिख देना है आपने। उसके बाद जी, जो स्कूल और मदरसा जा रहे हैं आपके बेटे या बेटियां, उनकी तादाद यहाँ पे लिखनी है और अगर कोई बच्चा माजूर है तो आपने हाँ या ना में बता देना है। उसके बाद नीचे मौजूदा जो पता है, आप अभी जहाँ पे रिहाइश पजीरा है, वो जगह लिख लेनी है, वहाँ का एड्रेस और फिर उसके नीचे मुस्तकिल पता। अच्छा, अभी नीचे आ जाना है। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आपके पास सोना है, तो अगर है तो आपने हाँ लिखना है, अगर नहीं है तो ये जो खाने बने हुए हैं ना, ये डब्बे जो बने हुए हैं, इन डब्बों में आपने टिक का निशान लगा देना, एक छोटी सी लाइन लगा देनी है। तो इस तरह से ये फॉर्म फिल हो जाएगा। तो मकान की हैसियत, अगर अपना घर है, किराए का घर है या बेघर है, तो आपने उस डब्बे में निशान लगा देना है। तालीमी काबिलियत, अगर जो बेवा है वो मैट्रिक है, प्राइमरी है, कोई भी तालीम है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई, तो उसी डब्बे में आपने निशान लगा देना है। ज़रिए आमदन, अच्छा जी, ज़रिए आमदन में अगर आप मुलाजमत करती हैं तो आपने मुलाजमत में लिख देना है। बेरोज़गार हैं तो उस खाने में आपने टिक कर देना है। और जो आपकी माहाना आमदनी है वो आपने लाजमी लिखनी है कि आप 20,000 आपको मिल रहा है, 25,000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, जो भी मिल रहा है आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर माल मवेशी आपने रखे हुए हैं तो आपने यहाँ पे उनका बता देना है। नकल व हमल का ज़रिया मीन्स कि आपके पास अगर कोई गाड़ी, रिक्शा, मोटर कार, इसमें तो आपने यही लिखना है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। तो उसके बाद ये जो है जी, ये वाला आपने लाजमी फ़िल करना है कि आप जो बिजली है, बिजली का माहाना बिल कितना आता है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है। और ईंधन ईंधन आपने लिखना है जी कि अगर आप लकड़ी जलाती हैं, कोयला जलाते हैं या एलपीजी कुदरती गैस, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है आपने। तो नीचे आ जाता है जी पानी, अगर आपके घर में सरकारी पानी आ रहा है, बोर का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, दरिया का, कुएं का, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और सबसे आखिर ये दरख्वास्त गुजार दस्तखत या अंगूठा, आप पढ़े लिखे हैं तो आपने यहाँ पर अपना दस्तखत कर लेना है और अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हैं तो आपने अंगूठा यहाँ पे लगा देना है। इसके नीचे आपने कुछ भी फिल नहीं करना, ठीक हो गया। इसके नीचे आपने कुछ भी फिल नहीं करना, सिर्फ यहाँ तक फिल करना है। अच्छा जी, तो एक फॉर्म मैंने आपको फ़िल करना बता दिया है, काइंडली आपने दूसरा फॉर्म भी इसी तरह से पढ़ के फ़िल कर लेना है। और इसके अलावा आपको मैं अभी फ़ॉर्म निकालने का तरीका बताता हूँ कि आपने वेबसाइट से किस तरह से फ़ॉर्म निकालना है। अगर वेबसाइट से आप नहीं निकालना चाहते तो आपको अपने शहर के किसी भी दुकान से, या जो स्टेशनरी की दुकान होती हैं, कॉपीज़ वगैरह की, बुक्स वगैरह की, तो वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगा। या इसके अलावा आप अपने विलेज कौंसिल के दफ्तर से भी इस फॉर्म को हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो मैं आपको फॉर्म निकालने के दो तरीके बताऊंगा।
तो उससे आप आसानी से फॉर्म निकाल लेंगे। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपने इस वेबसाइट के ऊपर चले जाना है, जो मैंने अभी वेबसाइट खोली हुई है geotest.com.pk। तो इस फॉर्म पे ये आपको नज़र आ रहा है रोशन मुस्तकबिल कार्ड और सहारा कार्ड, ठीक है जी। आपने अपने मोबाइल से इसको स्कैन करना है तो आपके पास वेबसाइट ओपन होगी, जिससे आपको फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसके अलावा अगर मैं दूसरा तरीका बताऊं आपको, तो आपने वेबसाइट पे चले जाना है। गूगल में आपने लिखना है swkpk.gov.pk। तो ये सोशल वेलफेयर की वेबसाइट है, इस पे आपने चले जाना है। तो ये रोशन मुस्तकबिल फॉर्म, इस पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके सामने एक फ़ॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें यतीमों के लिए जो फॉर्म है, ये फॉर्म दिया हुआ है। ये देखें, फॉर्म बराए यतीम रोशन मुस्तकबिल कार्ड। तो ये फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया फॉर्म को किस तरह से फ़िल करना है, उस तरह से आपने इस फॉर्म को फ़िल करना है। और इसी के साथ आप देखें एक दूसरा टैब बना हुआ है, इस टैब के ऊपर सहारा कार्ड लिखा हुआ है, तो इस पे आपने क्लिक करना है। तो जो बेवाओं का फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इन दोनों फॉर्म्स को आपने डाउनलोड कर लेना है, जो भी आपसे कंसर्न है आपने उस फॉर्म को फिल कर लेना है। और याद रखिएगा कि फॉर्म को दोबारा से एक दफ़ा से काट के दूसरी दफ़ा फिल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो साफ़ सुथरा फॉर्म फिल करना है, और इसको फिर आपने अपनी जो विलेज कौंसल है, विलेज कौंसल में आपने इसको जमा करवा देना है। तो बाकी ये गवर्नमेंट ख़ुद ही इसको रजिस्टर्ड करेंगे। तो आपने इसके पीछे दो हिदायत लिखी हुई हैं, तो काइंडली आपने हिदायत को पढ़ लेना है और उन हिदायत को फॉलो आपने करना है। तो इस तरह से ये फॉर्म आपका जमा हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आपको ये पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, अगर कोई बात समझ ना आए तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। तो ऐसी मुफीद मालूमात के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि टाइम पे आपको इस तरह की वीडियोस मिल सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।